देखिए आधे घंटे से इनके ऊपर लहरा रहे हैं। अब ये कभी नहीं आएंगे प्रोटेस्ट में। ये देखिए चढ़ने की कोशिश, ये देखिए पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है अगर इस सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अपने ही बेगाने हो गए। जिन सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठाया और जो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे थे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, जब वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने निकले तो रातों रात ही मोदी सरकार ने उन्हें पुलिस भेजकर उठवा लिया। अब इसके बाद सवर्ण नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सवर्ण आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, यूजीसी रोल बैक की वहां बात कर रहे थे और उनके ऊपर लाठियां पुलिस ने बरसाई। रातों रात घसीट कर उन्हें पुलिस डिटेन करके ले गई, आंदोलन तक नहीं करने दिया। यह आंदोलन जंतर मंतर के आंदोलन से कितना अलग है, क्या कुछ चीजें हैं, कैसी तस्वीरें वहां निकलकर सामने आई हैं और सवर्णों ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज देने की बात कही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कल तक समर्थन में थे वो भारतीय जनता पार्टी के कैसे विरोध में आ गए हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम बता दें कि इस आंदोलन का हम समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद गंभीर स्थिति बनने वाली है, क्योंकि अब सवर्णों का विरोध एक नए रूप में भी आने को प्रस्तुत हो रहा है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं और तमाम तस्वीरें सवाल भी उठाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए तस्वीर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि रात में क्या कुछ वहां पर माहौल रहा, कैसे वहां पर स्थितियां बनी और किस तरीके की चीजें वहां पर होती हुई नजर आई और सवर्णों का आंदोलन अब किस तरह आगे बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, ये भी देखना जरूरी है। एथर ने देखिए लिखा कि आज मैं पूरे दिन जंतर मंतर से राजघाट तक के प्रदर्शन में शामिल था। आज एहसास हुआ कि हम सामान्य वर्ग का कोई अधिकार नहीं है। हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में भारी पुलिस बल आया और लाठियां चलाकर हमें जबरन खींचकर हटा ले गए। तो समझ रहे हैं आप, ये पता ही नहीं था, ये एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग का कोई अधिकार नहीं। अब सामान्य वर्ग ये कह रहा है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, सवर्ण ये कह रहा है कि कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा उठाने में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने में, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने में सवर्ण समाज सबसे आगे रहा। आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार पर क्या ही आरोप लगते हैं, कौन सा बात लेकर वो चलती है। अब वही सब लोग यहां पर देखिए उतर गए हैं और जब इनके लाठियां पड़ी हैं तब इनको समझ में आने लगा है कि हाँ, सरकार इनके विरोध में है। सरकार नहीं चाहती कि ये सड़कों पर उतरे, सड़कों पर इस तरह प्रदर्शन करें, सड़कों पर बातचीत करें। अब भाई प्रदर्शन है, प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, अपनी मांग तो रख सकता है ना, लेकिन इस तरीके से जबरन हटा देना ये कहां का न्याय है, ये सवाल खड़ा होता है। दरअसल ये जो मांग हो रही है उसके समर्थन में तो नहीं है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो प्रदर्शन करने का जो हक आम जनमानस को मिला वो हक छीनने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कैसे घसीट कर लेके पंकज दबरैया को भी घसीटा गया। पंकज दबरैया जो कि सवर्ण परिषद के नेता हैं, उनको किस तरीके से घसीटा गया आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला जो है काफी वायरल हो रही है और वो क्या कुछ कह रही है, जरा उनका भी वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, देखिए क्या कह रही है वो। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है अगर इस सरकार आपके साथ में पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है? शक्ति को बोलना चाहूंगी, पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है अगर इस सरकार आपको जबरदस्ती खींच करके निकाला वहाँ से। बहिष्कार करो और इनके प्रतिनिधि तुम्हारे गली में है तो जूते मारो। आज हमारी बातों पर हाथ उठा गया है, ध्यान रखना मोदी जी, तुम्हें उसने नहीं देगा तुम्हारे प्रतिनिधियों को। देखिए कैसे पुलिस इनको डिटेन कर रही है, पुलिस इनको उठाकर यहां से ले जा रही है। अब देखिए महिला ने क्या कुछ कहा है कि सवर्णों तुम कसम खा लो, अब भाजपा के सिंबल पर वोट नहीं देना है, भाजपा को वोट नहीं देना। यानी भाजपा के लिए ये बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अखिलेश मिश्रा ने लिखा है कि सवर्णों तुम कसम खा लो कि अब भाजपा के लिए सिंबल पर अगर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन या कोई सगा रिश्तेदार चुनाव क्यों ना लड़े, लेकिन तुम उसे कभी वोट नहीं दोगे। सवर्णों की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है, पहचान लो वरना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये बातें अब होने लगी है और जिस तरीके से वहां तेवर दिखाई दे रहे हैं वो तेवर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटाने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके के नारे, और देखिए एक नारा और लग रहा है। कार्तिक सिंह राठौर नाम के एक्स यूजर हैं जो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि मोदी जी चाय बनाओ, आपसे देश नहीं संभलेगा। अब इस तरीके के नारे सवर्णों ने भी लगाने शुरू कर दिए हैं।
मोदी जी चाय बनाओ आपसे देश नहीं चलेगा, इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं। और किस तरीके से देखिए पंकज धवरैया को पुलिस ने हवा में टांग कर झुला दिया। आप समझिए, ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये किस तरीके से देखिए बैरिकेड्स के उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरीके से देखिए ये डिटेन किया है। ये पंकज धवरैया है जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि आज दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होने गए इस पंकज धवरैया को दिल्ली पुलिस ने हवा में टांग कर झुला दिया। मतलब एक से बढ़कर एक जोकर है ये लोग। देखिए इस तरीके से भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। अब तमाम तस्वीरें हैं। देखिए रवि आर्यन लिखा कि इस बाबा की लुंगी खुल गया भाई और ऊपर से भी गिर गया, संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी के मुंह के बल गिरेंगे, इस तरीके से भी कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया है। जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, विनोद अंबेडकर, देखिए दिल्ली पुलिस लट बचाओ हम तुम्हारे साथ है, इस तरीके से भी ये लोग नारे मतलब उधर से भी जो आरक्षण के पक्ष में है, आरक्षण के विरोध में, दो तरीके, दोनों लोग आमने सामने हैं। विनोद अंबेडकर लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस लट बचाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस इन पर कार्रवाई करो। जंतर मंतर फिलहाल कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। एक नज़र आप तस्वीर में देख लीजिए, एक नज़र ने ही तस्वीर साझा की है, किस तरीके से महिलाओं के साथ भी अभद्रता करती हुई वहाँ पुलिस नज़र आ रही है, सबको उठा रही है। देखिए कैसे डिटेन किया जा रहा है वहाँ लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटा दिया गया है जंतर मंतर से। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं। एडवोकेट हंस चंदा ने कहा कि भाड़ में गई हिंदू एकता, भाड़ में सुनो एक मनवादी तिलकधारी से, ये 100 करोड़ हिंदू बताने वाले असली औकात सामने न ले आए, उनको आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों के लोग कावड़ झंडा उठाने के लिए, कथा सुनने के लिए, भीख मांगने के लिए, चंदा लेने के लिए चाहे बस। तो सुनो तुम्हारी एकता और तुम्हारी हिंदू एकता भी भाड़ में जाए। ना आदिवासी हिंदू हैं जो तुमसे पहले इस धरती पर आए हैं और तुम्हारे धर्म से पहले आदिवासी समाज हैं। दूसरी बात, दलित समाज भी हिंदू नहीं है और ना ही पिछड़े वर्गों के हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पढ़ लेना, तुम हिंदू मात्र 5 से 10 करोड़ हो। भाड़ में गई हिंदू एकता, क्या बोला मैंने, भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। हमें भी अपने बच्चों की चिंता है। आरक्षण हटाना चाहिए, यूजीसी रोल बैक। आप लोगों से प्रार्थना है, हिंदू एकता के चक्कर में हमारा ये हाल हो चुका है। आज आए हम जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक के लिए। अभी तक हमने हिंदू एकता ही की है, अब हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू एकता के चक्कर में ये हो गया। दरअसल राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी। अब ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। परमेर राठौर ने भी वही वीडियो महिला वाला शेयर किया है। लिखा महिला जंतर मंतर, महिलाओं पर हाथ उठाया मोदी सरकार ने, तुम्हें अपने बच्चों की सौगंध है यदि इस सरकार को वोट दिया तो। यानी सरकार अब पूरी तरीके से जो है वो फंस चुकी है। प्रदीप गुप्ता ने भी एक तस्वीर शेयर की, जरा तस्वीर देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी ने होशियार बनने के चक्कर में अपनी लंका लगा ली है। ये भीड़ नहीं, मोदी की बर्बादी की कहानी है। यूपी तो जाएगा हाथ से, ये खुद भी सत्ता से बाहर होंगे 2029 में या उससे पहले। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये भी लोग एक्स पर लिख रहे हैं। एडवोकेट हंस चंदा ने और भी लिखा है, दिल्ली पुलिस बोरे की तरह उठाकर फेंक रही है इन असामाजिक तत्वों को। ये देश की राजधानी का माहौल ख़राब कर रहे थे। आंदोलन ये इलीगल था, कोई परमिशन नहीं थी, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ दिल्ली पुलिस क्या फूलों की बारिश करती क्या। वेल डन दिल्ली पुलिस, एक दिन में इनकी औकात याद दिला दी। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। आरक्षण हटाओ आंदोलन में पुलिस ने बोरे की तरह युवक को फेंका, मंच को खाली कराया। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जंतर मंतर का आंदोलन था, जो आंदोलन चलता रहा, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो है जो आंदोलन हो रहा था, रिजर्वेशन रिफॉर्म की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, इन सभी को देखिए कैसे वहाँ पर मंच से उठा कर फेंका गया। इनको सबको वहाँ से हटाया गया। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके के हालात वहाँ बने। अब ज़रा एक और वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह ने शेयर किया है, बीजेपी प्रवक्ता कैसे लंका लग गई। बीजेपी प्रवक्ता को वंदे मातरम नहीं आता था, वंदे मातरम पर बहस करने आई थी और वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता से बात करी थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बाकायदे वंदे मातरम सुना दिया। जरा थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अनुमा जी ने कहा मुझे आती नहीं है, इनको सारी स्टैंड आती है वंदे मातरम की। आई सल्यूट यू मैम, आपको आती है, आप इस देश की सैनिक रही हैं, कृपया प्लीज हमें गा के सुनाइए, हम सब आपका साथ देंगे। दीदी जी आप भी खड़े हो जाइए। मलुक जी आप उसके बाद बात करेंगे। इतना बड़ा आरोप लगाया, आई एम वेरी प्राउड कि मेरे देश के पूर्व सैनिक को सारे छंद वंदे मातरम गा दी थी। मैं तो सल्यूट कर रही थी कि मैम आपको आता है, मुझे नहीं आता। चलिए चलिए चलिए, पूरा गाएंगी, पूरा एक भी वर्ड मिस मत करिए। राधिका जी अनुमा जी दीजिए, वो खड़ी हो गई है मैम। आप राधिका जी आप चाहते हैं डोंट डिसरिस्पेक्ट, प्लीज उनका ऑडियो ऑन करिए। डोंट रिस्पेक्ट, शी इज सिंगिंग। मलयज शीतलाम।
अब डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा भी है, कांग्रेस प्रवक्ता ने गर्दा उड़ा दिया। आज बीजेपी प्रवक्ता, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती देती हूं कि वो पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाएं। मैं अभी यहीं खड़ी हूं। शायद उन्हें लगा था कि कांग्रेस प्रवक्ता पूरा वंदे मातरम नहीं गा पाएंगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता खड़ी हुई और बिना किसी झिझक या गलती के वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने करीब 90% हिस्सा पूरा किया तो एंकर ने कहा, इतना काफ़ी है, आप बैठ सकती हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि 100% गाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता फिर खड़ी हुई और बचा हुआ हिस्सा भी गाकर पूरा दिखा दिया। कांग्रेस की देशभक्ति पर कभी शक मत करना। बीजेपी प्रवक्ता पूरी तरह क्लूलेस थी। ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनुमा विदिशा जी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं। उनसे ऐसा बोलने की गलती भाजपा प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बस केवल आकर बैठ जाते हैं, बकवास करते हैं और फिर उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से ये सवर्णों का आंदोलन खत्म करने की पूरी कोशिश हुई। अब सवर्ण ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी की चौतरफा मुसीबत जो है बढ़ती जा रही है। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।